जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से एक और बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लीला आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आप लोग एक्सपीरियंसेस को पढ़ते हैं, उस पर आपके फीडबैक्स मिलते हैं, आप लोग बहुत प्यार देते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ़ यू। आप लोग मेरे अंदर जो गलती है उसकी सुधार भी करते हैं, तो आई एम ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ़ यू फॉर दैट। और इसी के साथ एक और सुंदर सा एक्सपीरियंस शुरू करती हूँ। बस उसके पहले एक ही बात कहूँगी कि अगर आप मेरे लिए बाबा से कुछ भी प्रेयर करते हैं ना, तो एक ही प्रेयर करिएगा कि बाबा हमेशा फॉर लाइफ लॉन्ग मुझे हमेशा गलत चीज़ों से, गलत लोगों से बचा कर रखे, और मेरे मन में कभी भी किसी के लिए ना इम्प्योरिटी, कुछ भी गलत चीज़ ना आए। बस इतना ही प्रेयर करिएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट मुझे पता है बहुत लोग मेरे लिए प्रेयर करते हैं, तो जो मुझे चाहिए आप वही करिए मेरे लिए। ठीक है, चलिए इसके साथ मैं एक्सपीरियंस की शुरुआत करती हूँ। ये जो डिवोटी है ना, इन्होंने बाबा से बोल रखा था कि जब इनकी विश पूरी हो जाएगी तो ये यहाँ पर शेयर करेंगी एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी ये इन्होंने क्यों बोला होगा अब मुझे फ़ील होता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस था ना, ये बहुत अच्छा खासा सबूरी का टाइम था इनका। क्या होता है कि इनकी जो सगाई वाली रिंग थी और एक और रिंग थी, 6 ग्राम की थी, 6 ग्राम गोल्ड था ऑलमोस्ट, 6 उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं। तो वो ना गुम हो चुका था। और आपको पता है सगाई की रिंग वैसे भी बहुत स्पेशल होती है, और वो इनकी गुम हो चुकी थी। ये हमेशा खोजती थी, शादी कह रही हूँ, त्योहार हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, हमेशा खोजती थी, हमेशा। और ना पिछले 3-4 सालों की बात है ये, उनको कभी नहीं मिली। पूरी अलमारी की सफाई करी, हर एक जगह की सफाई करती रही, इनको कभी भी वो रिंग नहीं मिली थी। ठीक है, और आपको पता है ना, एक तो गोल्ड जो होता है, अभी इन्होंने बोला कि अभी इनकी कंडीशन थोड़ी सी मतलब उतनी अभी अच्छी नहीं है कि ये फिर से उतना रिंग अभी बनवा पाएँ। ठीक है, फ्यूचर में हो जाएगी, कोई बात नहीं। जब नया लोगों अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे अलग एक्सपेंसेस होते हैं, घर लेना, गाड़ी, जॉब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे में ऑब्वियस है कि तुरंत इंसान फिर ये सारी चीज़ों को नहीं ले पाता है। तो इनके साथ भी वही चीज़ है, ये अभी तुरंत में गोल्ड वगैरह नहीं ख़रीद सकती थी, तो ये बहुत परेशान होती थी कि मेरी वो गोल्ड कहाँ चली गई। गोल्ड ही एक ऐसा एसेट है ना जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती है, हमेशा बढ़ती है ना। तो ये बहुत परेशान थी उस चीज़ को लेकर। और आप सुनो कि 3-3.5 साल हो गए थे, अभी इस साल जून जुलाई की बात है, ये फिर से अलमारी की सफाई करी थी। ये बहुत परेशान होती थी। और आपको पता है जब इंसान की कोई ऐसी चीज़ खो जाए, एक तो गोल्ड का खोना, ऊपर से आपकी सगाई वाले गोल्ड का खोना, तो इंसान को ना बहुत दुख होता है, रोना भी आता है और कभी कभी घबराहट भी महसूस होती है। इसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हर एक्सपीरियंस से मुझे अपना ही कुछ याद आ जाता है। तो क्या हुआ ना कि ये ना इनको मिल नहीं रहा था इनका, और ये जुलाई की बात है, तो ये फिर से बहुत परेशान थी। तब इन्होंने बाबा से कहा था कि मुझे मिलेगी तो आई शेयर विद द डिवोटीज़। और ये बाबा से प्रेयर भी बहुत ज़्यादा कर रही थी कि बाबा प्लीज़ मुझे ना ये रिंग आप बस दिला दो, ये कहाँ पे है। मतलब इनके मन में एक विश्वास तो था, तभी ना ये बाबा से प्रेयर भी कर रही थी, पर बहुत परेशान होती थी और अपनी मदर को भी बता रही थी कि ऐसा ऐसा हो गया। पर इंसान सबको नहीं बोल सकता है ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। डांट भी पड़ी है घर पे, ऐसा नहीं है कि नहीं, डांट भी पड़ती है, और मतलब अपने आप में भी बुरा लगता है कि यार क्या हो गया, कैसे ऐसी गलती हो गई। बट आपको पता है बाबा इतने प्यारे हैं कि इन्होंने फिर से वो अलमारी की सफाई करी। तो इस बार इनको ना इनकी साड़ी मिली, एक पर्स मिला जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे, जो इनको बिल्कुल याद ही नहीं था इतने सालों में। और उसके साथ इनको इनकी सारी रिंग, जो गोल्ड इनका था जो नहीं मिल रहा था, वो भी मिल गया। शॉकिंग बात तो ये है कि इस अलमारी को ये हमेशा साफ़ करती है, मगर कभी इनका ध्यान इस पर्स पे, इस पैसे पर, इस साड़ी पर भी नहीं गया। हमेशा साफ़ करना, रख देना, ये सब होता रहा, बट नेवर एवर इन्होंने उस चीज़ पर ध्यान दिया। इस बार इतने समय के बाद इनका कैसे ध्यान गया। मतलब एक योग होता है ना कि जब कोई चीज़ मिलनी होती है तब मिल जाती है, वही बात है। तब बाबा की कृपा हो गई, और शायद इन्होंने ना इस बार ज़्यादा दिल से दुआ भी करी होगी, इसीलिए बाबा ने कहा अभी बहुत हो गया, बहुत सबूरी का मैंने इसका टेस्ट ले लिया, अब इसको वापस कर देता हूँ। जैसे इनको अचानक से ये बहुत शॉकिंग चीज़ नहीं लगती है कभी कभी आप लोगों को? मुझे भी कभी कभी बहुत हैरानी होती है कि हम उस चीज़ को इतने समय से देख रहे हैं, कुछ नहीं है, और फिर एकदम से वहाँ पे है। तो जब बाबा जो है
है ना वो कुछ भी करते हैं, बाबा की लीला भाई बाबा ही जाने, अब वो तो हमें नहीं पता। बट इनको इनकी रिंग इतने समय से ये सब कुछ करती आ रही थी, कभी इनको उसमें कुछ नहीं मिला, और इस बार इनको वो पर्स मिली, पैसा मिला, रिंग मिली, सब मिल गया। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और सच में किसी के लिए भी ये बहुत बड़ी बात रहेगी, उतना गोल्ड, उतने रिंग्स वगैरह जो भी थे। तो ये इनका एक एक्सपीरियंस था जो इन्होंने सोचा था शेयर करने का, तो वो मैं शेयर करी आप सबके साथ। और इससे जुड़ा हुआ मुझे मेरा एक्सपीरियंस जो याद आया ना, तो क्या होता है कि मतलब हम डे टू डे लाइफ में जो इयररिंग्स वगैरह पहनते हैं, तो मैंने ना उसका एक बॉक्स बना के रख दिया है, क्योंकि कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर को साथ में नहीं रखना चाहिए। तो सिल्वर का एक अलग बॉक्स है, गोल्ड का एक अलग बॉक्स है। मेरी जो गोल्ड की इयररिंग्स जो मैंने कान में डाल रखी है ना, वो छोटे से टॉप्स है, और मुझे छोटे वाले पसंद आते हैं। तो वो ना मेरे मतलब बहुत समय से वो मैं वेयर करती हूँ, बीच बीच में खोल देती हूँ, लेकिन वो मेरा एक रेगुलर है, उसे ही मैं पहनती हूँ। मुझे छोटे वाले ही बहुत पसंद आते हैं, जो बहुत ज़्यादा भारी भारी वाले होते हैं, या मतलब ड्रेस भी ले लो, इयररिंग भी ले लो, कुछ भी ले लो, जो बहुत वो सब रहता है ना, तो मेरा दिमाग जो है वो बहुत अजीब मुझे लगने लगता है। इवन ड्रेसेस में भी ना मुझे सिंपल एंड सोबर पसंद आता है, बहुत ज़्यादा अगर है तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं वही पहनती हूँ। तो मेरी तो ये रखी हुई है, मतलब मेरी तो मेरे कानों में ही रहती है जनरली, बट मेरी मॉम ने ना आती हैं तो वो कई बार खोल के रख देती हैं, फिर अगले दिन सुबह पहन लेती है। सबकी अपनी अपनी आदत होती है, ठीक है। और हाँ, मुझे सिल्वर पसंद है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सिल्वर, आई डोंट नो वाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है सिल्वर। इज़ आई डोंट नो, ये मेरे नेचर में है कि मुझे चांदी की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो मेरा तो बॉक्स है, मेरी चीज़ें उसमें रखी रहती हैं, मुझे जब पहनना होता है मैं पहन लेती हूँ, और नहीं तो फिर वो उसमें है, सारा सब कुछ ठीक है। बट एक दिन क्या हुआ पता है, मेरी मदर ना अपना इयररिंग्स खोल के रख दी उन्होंने, और पता है उनको वो इयररिंग मिल ही नहीं रही थी। उन्होंने मेरे सामने खोला था, रखा था, ये बात सच है, और उसके बाद ना वो इयररिंग कहीं मिल ही नहीं रही थी, पूरे घर पर नहीं मिली। तो आपको पता है वो इयररिंग ना मतलब थोड़ा मजबूत इयररिंग होता है, जो नहीं होता है कि वो बहुत बड़ा इयररिंग नहीं है, छोटा सा इयररिंग, क्योंकि ऑफिशियल वेयर कोई बहुत बड़ा सा नहीं पहनता, मगर वो एक सॉलिड गोल्ड था, मतलब हाँ अच्छे से उसमें गोल्ड देके वो अच्छा बनाया हुआ था, और वो कई साल पुराना है। तो पर वो आज भी बहुत सुंदर है, और गोल्ड है तो भाई गोल्ड तो गोल्ड ही होगा। तो क्या हुआ ना कि वो बहुत रेगुलर उसको पहनती थी, अब वो एकदम से नहीं मिला, एंड पता है उसको मैंने ना हर जगह खोज लिया, कहीं नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान हो गए, और फिर एक टाइम के बाद हमें लगा कि वो रिंग चली गई है, कहीं तो चली गई है। बट एक चीज़ जो है, हम ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आई एम हैप्पी अबाउट इट, कि हम लोग ना कहते हैं कि धन जाता है तो धर्म जाता है, लेकिन हम शक नहीं किए। हमें लगा कि अब किसने उठाया ये हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, तो हम किसी पे भी शक ऐसे नहीं कर सकते। इस मामले में मैं अप्रिशिएट करूँ, क्योंकि हाँ, घर पे बहुत लोगों का आना जाना होता है, मगर हमने किसी का नाम लेके किसी के पीछे ये नहीं किया कि नहीं यार उसी ने किया होगा, या हम किसी के पीछे किसी पे शक करना या किसी को कुछ कहना, ये हम नहीं कहे। बट एक हमारे मन में था कि हाँ वो रिंग गुम हो गई है, कोई उसे ले गया, या वो गलती से कहीं चली गई, मगर अब इयररिंग जो है वो जा चुकी है, अब वो मिलने नहीं वाली है। तो हम ना उस इयररिंग को बहुत खोजते रहते थे, जैसे ये खोज रही है ना, 3 साल खोजा, टचवुड बाय बाबाज ग्रेस, हम 3 साल तो नहीं खोजे थे, मगर हाँ हम कुछ हफ्तों तक हमने खोजा उसको, वो कहीं नहीं मिलता था। फिर आपको पता है क्या हुआ, उसको हम लोगों ने बहुत खोजा, कहीं नहीं मिला, एंड एक दिन हम बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे, बहुत उदास हो गए थे। मैं लास्ट अटेम्प्ट ले रही थी, मैं सच बता रही हूँ, उसके बाद मैं नहीं खोजने वाली थी। मैंने बोला यार अब एक बार और खोज लेते हैं, मिला तो मिला, नहीं मिला तो अब वो चली गई है, कोई बात नहीं। तो आपको पता है क्या हुआ, वो इयररिंग हमें जिस बैग से मिली, और वो बैग यूं ही बाहर फेंका हुआ था, एंड आई डोंट नो कि उस बैग में किसने डाला। मैंने नहीं डाला, मेरी मदर ने नहीं डाला, हम लोगों ने नहीं डाला, मुझे नहीं पता वो कहाँ से उस बैग में आया, मगर हमें मिला, एंड वी वर सो शॉक्ड, और हमारे आंखों में आंसू थे, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड अर्न मनी से जब आप चीज़ों को लेते हो, और दूसरी बात है ना कि हर इंसान का हार्ड अर्न मनी होता है, और जब आप चीज़ों की वैल्यू करते हो ना, वो चीज़ें आपके लिए स्पेशल होती हैं। जैसे कि ये मेरी शायद ये कह लीजिए कि हमारी आदत है कि हमारे पास अगर कोई एक चीज़ है, तो कोई भी चीज़ हो, नॉट ओनली अबाउट गोल्ड, कोई भी चीज़ है अगर, तो वी विल लव इट, वो हमारा हिस्सा बन जाता है, हमारे लाइफ का हिस्सा बन जाता है।
तो हमसे एक होता है ना, एक अटैचमेंट होती है उस चीज़ से। तो वही चीज़ थी, हमारे आँखों में ना आंसू थे जब वो मिला था। तो एंड आई वाज सो शॉक्ड कि ये इसमें आया कैसे, ये तो हमें नहीं पता, हमने नहीं डाला, हमें नहीं पता वो कैसे आया, किसने डाला, क्या हुआ। पर ये ज़रूर है कि हमने बाबा को याद किया था और बाबा ने ना हमें वो ईयरिंग दिला दी थी, ये चीज़ मैं कहूँगी। तो ये हमने भी एक्सपीरियंस किया है। और अगर वो किसी ने डाला भी होगा तो बाबा ने ही सद्बुद्धि दी होगी ना कि तुम डाल दो उसके पर्स में, ऐसा करके जो भी है, वॉट एवर हैपन, बट सब बाबा की कृपा से हुआ। और जिसको हुआ उसको जो पर्स मिला ना, वो पर्स पहले बहुत बार यूज़ कर चुके थे, तब उसमें नहीं दिखता था। ये भी एक चीज़ है, ये भी मैं बता रही हूँ कि वो पर्स बाहर रहता था, उसको यूज़ किया, मार्केट गए आए और फिर उसको टांग दिया, ऐसे फेंका रहता था इस तरीके का, तो उसमें से निकला। तो ये बहुत हैरानी वाली बात थी। लेकिन हाँ, उससे कई सारे लेसन मिले कि अपने सामान को और ध्यान से और अच्छे से रखो। तो ये भी लेसन बाबा ने दिया और बाबा ने जो है वो ईयरिंग को वापस दिला दी। आज एकदम गोल्ड गोल्ड वाले एक्सपीरियंस हो गए ना। तो शायद ये एक्सपीरियंस बाबा आज किसी और भक्त को भी सुनवा रहे हो जिनका कोई सामान गुम हो गया और जो टेंशन में हो, क्या पता आपका भी सामान आपको मिलने वाला हो, इसलिए बाबा का एक्सपीरियंस आपके पास जा रहा हो। तो भाई टेंशन मत लीजिए, कुछ भी गुम हो गया बाबा से कहिए और माफ़ी भी मांगिए और अपनी चीज़ों की कीमत करिए, उसे प्रेम से रखिए, अच्छे से रखिए, तो चीज़ें आपके पास टिकेंगी और रहेंगी। और जब चीज़ें लाइफ लॉन्ग आपके पास, मतलब बहुत लंबे समय तक रहेंगी ना, तो कुछ और नहीं, किसी और को नहीं, आपको खुद को भी बहुत अच्छा फ़ील होगा। बहुत, यू विल फील रियली वेरी हैप्पी कि हाँ, चीज़ें मेरे पास हैं, अच्छे से हैं, और आपको लगेगा कि यू आर गुड एज एन ओनर। जैसे आप मेरी बात कर लो ना, तो मेरी ना, मतलब मेरी ये बहुत आदत है, अगर मेरा एक चटाई भी है ना, तो वो रहेगा तो वो बहुत अच्छे से बहुत सालों तक रहेगा, बहुत सालों तक। लिटरली हमारी एक चटाई थी ना, वो 13-14 सालों तक रही थी। उसके बाद जो हमारे घर पे हेल्पर आती थी ना, उन्होंने कहा भाभी अब आप नया ले लो और ये वाला प्लीज़ मुझे दे दो। और वो एकदम वेल टू डू कंडीशन में था, बट उन्हें उसकी ज़रूरत थी। और फिर एक टाइम के बाद हमें भी लगा कि नहीं यार, अब बहुत ज़्यादा हो गया चटाई के हिसाब से। तो ये वाली हैबिट है और ये बहुत अच्छी, मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। चाहे आपके पास कितना भी है, कुछ भी है, बट ना, अगर आप चीज़ों की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो आप इन्वायरमेंट को भी सेव कर रहे हो, आप कचरा नहीं कर रहे हो इन्वायरमेंट में, आप चीज़ों का फुल यूज़ कर रहे हो, फुल अप टू द मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो। तो आप एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी जा रहे हो ना, कि आप कचरा नहीं फैला रहे हो। तो या दिस शुड बी देयर। और बाकी तो सब बाबा की मर्ज़ी, सब बाबा का आशीर्वाद। इसी के साथ जय साईं राम।